जय हिंद ऑल ऑफ द स्टूडेंट। मैं आज आपको सोल्व कराऊंगा क्लास 7 की मैथ की बुक का एक चैप्टर नंबर 3 जिसकी एक्सरसाइज है 3.4 जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है टिक द करेक्ट आंसर। जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है व्हेन 96.2 इज डिवाइडेड बाय 100 वी गेट। आपको 96.2 को डिवाइड करना है किससे? 100 से। फिर उसका आंसर फाइंड आउट करना है, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा आपका, तो न्यूमरेटर में तो कितना आएगा आपको यहाँ पे लिखना है 96.2 अपॉन 100। अब यहाँ से 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो नीचे कितना आएगा 10, ये हो जाएगा 96.2 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 10। अब 10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1000, ये हो जाएगा 96.2 अपॉन 1000। अब मैंने आपको बताया था कि जब नीचे डिनोमिनेटर में 1000 होता है तो ऊपर न्यूमरेटर में 3 डिजिट के बाद पॉइंट ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.962। फिर है इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है सेम एज इट इज है इसके जैसे। व्हेन 14.23 इज डिवाइडेड बाय 10 द कोशेंट इज, यानी कि इसका कोशेंट आपको फाइंड आउट करना है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा 14.23 अपॉन 10। अब ऊपर न्यूमरेटर में 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो नीचे कितना आ जाएगा 100, ये हो जाएगा 14 पॉइंट तो रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 23 अपॉन 10 पहले से, और पॉइंट को रिमूव करेंगे तो 100 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 14.23 अपॉन 1000 इज इक्वल टू, जब नीचे 1000 होता है तो ऊपर 3 डिजिट के बाद पॉइंट ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.423 आंसर। फिर है इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड। द कोशेंट व्हेन 1.112.6 इज डिवाइडेड बाय 20। तो इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको लिखना है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बाद आपको डिवाइड किसको करना है 11.26 को डिवाइड करना है किसे 20 से, तो ये हो जाएगा 112.6 अपॉन 20। अब 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो नीचे कितना आएगा 10, ये हो जाएगा 1126 अपॉन 20 मल्टीप्लाई 10। अब 20 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 200, और 200 को कैसे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 100, ये हो जाएगा 1126 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 100। अब 1126 को किससे डिवाइड करना है 2 से, फिर उसके बाद 100 है तो पॉइंट ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 11 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स होगा, फिर 11 1 रिमाइंडर बचेगा, ये हो जाएगा 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6, फिर 3, और नीचे कितना रहेगा 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जब नीचे 100 होता है तो ऊपर 2 डिजिट के बाद पॉइंट ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5.63। फिर है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हेन 9.6 इज डिवाइडेड बाय 400 द कोशेंट इज। तो इसका क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 9.6 को डिवाइड करना है किससे 400 से। अब 400 को कैसे लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 100, और ऊपर न्यूमरेटर में 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो नीचे डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा 10, तो इसको मैं लिख दूंगा 96 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 10। अब ये 96 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना, 9 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स, फिर 1 रिमाइंडर बचेगा और ये हो जाएगा कितना 16,
तो 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4। और नीचे कितना 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000। ये ऊपर ऊपर 24 है, नीचे 1000 है, तो नीचे 1000 होता है तो ऊपर 3 डिजिट के बाद पॉइंट ऐड होता है। ये हो जाएगा 0.024। ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, द वैल्यू ऑफ 976.2 डिवाइडेड बाय 30 इज। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? 76.2 डिवाइडेड बाई 30। ये यहाँ से पॉइंट को रिमूव कर देंगे। पॉइंट को रिमूव करेंगे तो ऊपर तो न्यूमरेटर में हो जाएगा 962, और इस 30 को मैं लिख दूंगा, कितना लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई 10। 3 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई ऊपर से पॉइंट को रिमूव करेंगे तो कितना आएगा 10। तो ऊपर तो कितना है न्यूमरेटर में 9762 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 100। अब 762 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट कितने टाइम्स होगा 2 टाइम्स। फिर 1 बचेगा रिमाइंडर में, और ये डिजिट कितनी हो जाएगी 16। 16 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट 5 टाइम्स होगा। फिर 1 रिमाइंडर बचेगा, और ये नेक्स्ट कितनी डिजिट है 2, तो ये हो जाएगा 12। 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स हो जाएगा 4 टाइम्स, और नीचे है 100। अब जब नीचे 100 होता है तो ऊपर 1 डिजिट के वो 2 डिजिट के बाद पॉइंट ऐड होता है, तो ये हो जाएगा कितना 2.54। अब क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी है फाइंड द कोशेंट, यानी कि आपको इन फर्स्ट डिजिट को सेकंड डिजिट से डिवाइड करना है। तो ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन 14.23 डिवाइडेड बाय 10। अभी यहाँ से पॉइंट को रिमूव करेंगे, या फिर इसको यहाँ पे 2 डिजिट के बाद वो पॉइंट है और नीचे कितना है 10, तो 1 डिजिट के बाद और पॉइंट ऐड हो जाएगा, तो ये इसका आंसर फाइनली कितना बनेगा 1.423। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड, 23.64 डिवाइडेड बाई 10, तो ये हो जाएगा 23.64 डिवाइडेड बाई 10। अब जब नीचे 10 होता है तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट ऊपर ऐड हो जाएगा, पहले से 2 डिजिट के बाद है, 1 डिजिट पॉइंट इधर लेफ्ट साइड में कसक जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2.34। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये कितना है 5.76 डिवाइडेड बाई 10, तो ये हो जाएगा 5.76 डिवाइडेड बाई 10। अब जब नीचे 10 है तो ऊपर 1 डिजिट के बाद पॉइंट ऐड हो जाएगा, 2 डिजिट की तो पहले से है और 1 डिजिट के बाद और पॉइंट ऐड हो जाएगा, तो टोटल कितने डिजिट के बाद पॉइंट ऐड हो जाएगा 3 डिजिट के बाद, ये हो जाएगा 0.576। फिर क्वेश्चन नंबर 4, ये है 0.347 डिवाइडेड बाई 10। अब ये 10 है और ऊपर 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो नीचे ऊपर 1 डिजिट के बाद पॉइंट एक और ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.0347। फिर क्वेश्चन नंबर 5, यह कितना है 0.456 डिवाइडेड बाई 10। 0.456 डिवाइडेड बाई 10, तो ये यहाँ पे भी 1 डिजिट के बाद पॉइंट और ऐड हो जाएगा, तो ये 3 डिजिट के बाद तो है ही, और 1 डिजिट और हो जाएगा ऐड, तो टोटल कितने डिजिट के बाद पॉइंट ऐड हो जाएगा 4 डिजिट के बाद 0.0456। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है 0.05 डिवाइडेड बाई 6। यहाँ पे भी 1 डिजिट के बाद पॉइंट एक और ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 0.005। यहाँ पे है
7.1 डिवाइडेड बाई 100। क्वेश्चन नंबर 7 तो यहाँ पे 1 डिजिट के बाद तो पॉइंट है और नीचे कितना है 100, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट और ऐड हो जाएगा, तो ये इसका फाइनल आंसर कितना बनेगा 0.0071। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, 237.57 डिवाइडेड बाई 100। अब जब ऊपर तो 2 डिजिट के बाद है ही पॉइंट और नीचे 2 डिजिट के 100 है, तो 2 डिजिट और पॉइंट ऐड हो जाएगा, तो पहले से 2 है और 2 और ऐड हो जाएगा, टोटल कितने डिजिट के बाद पॉइंट ऐड हो जाएगा 4, यानी कि पॉइंट कहाँ पे आएगा यहाँ पे। तो इसका फाइनल आंसर कितना बनेगा 2.3757। एट पॉइंट 9 नंबर क्वेश्चन है 8.212/12। यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट है और नीचे 100 है, तो टोटल कितने डिजिट के बाद पॉइंट ऐड हो जाएगा 4 डिजिट के बाद। ये इसका फाइनल आंसर कितना बनेगा 0.0812। फिर है क्वेश्चन नंबर 10। इसका आंसर होगा, ये कैसे सोल्व होगा, ये होगा 2174, पॉइंट भी है पहले और नीचे डिनोमिनेटर में 100। तो यहाँ पे पॉइंट कहाँ ऐड हो जाएगा 1 डिजिट के बाद, तो पहले से है और नीचे 100 है डिनोमिनेटर में, तो टोटल कितने डिजिट के बाद पॉइंट ऐड हो जाएगा 3 डिजिट के बाद, तो ये हो जाएगा 2174। अब 3 डिजिट के बाद पॉइंट ऐड करना है, तो ये 1 2 3, यानी कि 2 और 1 के बीच में पॉइंट ऐड हो जाएगा। फिर ये है 0.08 डिवाइडेड बाई 100। अब ऊपर 2 डिजिट के बाद है, नीचे 100 है, तो टोटल कितने डिजिट के बाद पॉइंट ऐड हो जाएगा 4 डिजिट के बाद। तो इसका फाइनल आंसर कितना बनेगा 0.00, फिर से लिख लेते हैं 0.0008, यानी कि टोटल कितने डिजिट के बाद पॉइंट ऐड हो जाएगा 4 डिजिट के बाद। अब क्वेश्चन नंबर 12 है 1542.6/100। जब नीचे 100 है और 1 डिजिट के बाद पहले से ऊपर पॉइंट है, तो टोटल कितना हो जाएगा, एक तो ऊपर वाला 2 0 नीचे वाली, तो टोटल 3 डिजिट के बाद पॉइंट ऐड हो जाएगा, तो टोटल यहाँ पे आंसर बनेगा टोटल इसका 15.426। फिर है क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे आंसर है, ये क्वेश्चन नंबर है 476.35 डिवाइडेड बाई 1000। ये हो जाएगा 4763, पॉइंट भी है पहले, अपॉन 1000। तो यहाँ पे 2 डिजिट तो है पहले से पॉइंट और नीचे है 1000, तो टोटल कितना हो जाएगा 5 डिजिट के बाद पॉइंट ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा फाइनल आंसर 0.47635। फिर है क्वेश्चन नंबर 14। ये है 38.9/1000। अब 1 डिजिट के बाद पॉइंट है और नीचे 1000 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 4 डिजिट के बाद पॉइंट ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.0389। फिर है क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे है 6.9546 अपॉन 1000। अब ऊपर कितने डिजिट के बाद पॉइंट है 4 डिजिट के बाद और नीचे कितना है 1000, यानी कि 3 डिजिट के बाद पॉइंट और ऐड होगा, तो ये हो जाएगा 0.006 और 9546 फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16। यह है 23.45 अपॉन 100। अब ऊपर कितना है न्यूमरेटर में
2 डिजिट के बाद पॉइंट और नीचे कितना है 1000, तो ऊपर 3 डिजिट के बाद पॉइंट और एक्स्ट्रा ऐड होगा, तो ये हो जाएगा 0.02345। क्वेश्चन नंबर 17 है 36.4 अपॉन 20। इस 20 को क्या लिख सकते हैं 2.2 मल्टीप्लाई 10, तो ये हो जाएगा 3648 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, और ऊपर 2 डिजिट के बाद है तो नीचे कितना आएगा 100, तो यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 24, और नीचे कितना है 1000, तो 3 डिजिट के बाद भी पॉइंट ऐड हो जाएगा 1824, और 3 डिजिट के बाद पॉइंट ऐड हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे, तो इसका फाइनल आंसर बनेगा 1.824। फिर है क्वेश्चन नंबर 18 4585, पॉइंट को रिमूव कर देंगे तो नीचे 50 है, 50 को क्या लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 10, और यहाँ से वो पॉइंट को रिमूव करेंगे तो नीचे 10 आएगा। अब ऊपर वाले डिजिट को कैंसिल आउट कर सकते हैं किससे 5 से, तो ये हो जाएगा 9 टाइम्स, ये हो जाएगा 1 टाइम्स, और ये हो जाएगा 9 टाइम्स। अपॉन में कितना हो जाएगा 100, अब नीचे 100 है तो ऊपर 2 डिजिट के बाद पॉइंट ऐड हो जाएगा 9.19। फिर है क्वेश्चन नंबर 19 374, पॉइंट को रिमूव कर देंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 96 अपॉन 80 को लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई 10, और ऊपर 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो नीचे कितना आ जाएगा 100। एट 4 जे कितना होता है 32, और रिमाइंडर कितना बचेगा 5, और एट 6 जे कितना होता है 48, तो एट 6 जा 48, कितना बच जाएगा 6, यहाँ पे भी बच जाएगा एट 2 जा 16, और एट 2 जा 16 अपॉन 1000। अब नीचे 1000 है डिनोमिनेटर में, तो ऊपर 3 डिजिट के बाद पॉइंट ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.622। फिर एक नेक्स्ट के नंबर क्वेश्चन है 9424 अपॉन 80 को लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई 10, और 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो नीचे कितना आ जाएगा 100, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, यहाँ पे कितना बच जाएगा रिमाइंडर में 6, तो ये कितना हो जाएगा 8 8 7 जा 56, 8 1 जा 8, यहाँ पे बच जाएगा कितना 1, 8 1 जा 8, यहाँ पे हो जाएगा 6, फिर यहाँ पे ये 62 हो जाएगा, तो 56 टाइम 56 7 टाइम्स आता है, और तो 62, तो कितना बच जाएगा 6, और ये हो जाएगा 8 3 जा 24 अपॉन हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 8 जा 64, ये हो जाएगा 64, यानी कि 8 टाइम्स, तो टोटल आंसर कितना 2 डिजिट के बाद पॉइंट 3 डिजिट यहाँ पे आएगा 1000, ये हो जाएगा 11.738।
टोटल है 32 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर है 21, ये हो जाएगा 32046 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 100 और 2 डिजिट के बाद पॉइंट को रिमूव कर देंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 100। अभी इसको 2 से कैंसिल आउट कर देंगे तो ये हो जाएगा 16023 अपॉन 10,000। अब ऊपर कितने डिजिट के बाद पॉइंट ऐड हो जाएगा 4 डिजिट के बाद, तो ये हो जाएगा 1.6023। क्वेश्चन नंबर 22 है 981 अपॉन 300 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 10, पॉइंट को रिमूव करेंगे तब 3 3 जा 9 और 3 27 जा 81 अपॉन 1000। तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0.327। फिर है क्वेश्चन नंबर 23 128 अपॉन 500 को लिखेंगे कितना 5 मल्टीप्लाई 100 और पॉइंट को रिमूव करेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 10। तो ये कितना हो जाएगा 5 2 जा 10, ये हो जाएगा 5 5 जा 25 और फिर 3 बचेगा तो टोटल कितना हो जाएगा 30 यानी कि 0.6 अपॉन में नीचे कितना है 1000। तो पहले एक डिजिट के तो पहले से है पॉइंट और 3 डिजिट के बाद और ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0.0256। फिर क्वेश्चन नंबर 24, ये हो जाएगा 12107 7000 को लिख देंगे 7 मल्टीप्लाई 1000 और पॉइंट को रिमूव करेंगे तो कितना आएगा 100। ये हो जाएगा 7 3 जा 21 0 और 1 अपॉन में कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाई 100 तो 1 लाख। तो पॉइंट कितने डिजिट के बाद पॉइंट ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 डिजिट के बाद तो ये हो जाएगा 0.00301। ये क्वेश्चन नंबर है 25 5451 अपॉन 10 और 600 को क्या लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई 100। अब ये कितने टाइम्स हो जाएगा 9 टाइम्स। और ये कितने टाइम्स हो जाएगा 8 टाइम्स। फिर 0.5 अपॉन यहाँ पे कितना आएगा 0 और नीचे कितना आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई 100 तो टोटल कितना हो जाएगा 1000, यानी कि पॉइंट कहाँ पे आएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 0.9085। यहाँ पे कितना आएगा 0। फिर है क्वेश्चन नंबर 26, ये हो जाएगा 762 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 3000 को लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई 1000 ये हो जाएगा 3 2 जा 6 3 5 जा 15 और 4 और ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई
1000। तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 डिजिट के बाद पॉइंट ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.0254। फिर है क्वेश्चन नंबर 27, यह 1668 अपॉन 6000 को लिख देंगे 6 मल्टीप्लाई 1000। फिर पॉइंट में पॉइंट रिमूव करेंगे तो नीचे कितना आएगा, 10। अब 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, कितना रिमाइंडर बचेगा, 4। और ये कितने टाइम्स हो जाएगा, 7 टाइम्स। फिर कितना बचेगा, 8 अपॉन 10,000। तो 10,000 होगा तो ऊपर 4 डिजिट के बाद पॉइंट ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.278। फिर यहाँ पे पॉइंट को रिमूव करेंगे तो नीचे कितना आएगा, 100। और 7,000 को लिख देंगे 7 मल्टीप्लाई 1000। अब ये हो जाएगा 7 3 जा, फिर ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 1000 मल्टीप्लाई 100 कितना हो जाएगा, 1 लाख। अब यहाँ पे 5 डिजिट के बाद पॉइंट ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.00301। फिर है क्वेश्चन नंबर 29, ये हो जाएगा 96 अपॉन 10। पॉइंट को रिमूव करेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 10। फिर मल्टीप्लाई में 4000 को लिख देंगे 4 मल्टीप्लाई 1000। ये 4 2 जा 8, 4 4 जा 4 16, ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 1000। तो टोटल कितने डिजिट के बाद पॉइंट ऐड होगा, 4 डिजिट के बाद, तो ये 0.0024। फिर है क्वेश्चन नंबर 30, 232 अपॉन 10। पॉइंट को रिमूव करेंगे यहाँ से, फिर 4000 को लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई 1000। यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 5054 58 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 1000। तो टोटल कितने डिजिट के बाद पॉइंट ऐड हो जाएगा, 4 डिजिट के बाद, तो ये हो जाएगा 0.0058। फिर है क्वेश्चन नंबर 31, 6503। पॉइंट को यहाँ से रिमूव कर देंगे तो यहाँ बचेगा कितना, नीचे तो आ जाएगा 10, 7000 को लिख देंगे 7 मल्टीप्लाई 1000। 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 9 टाइम्स 63, 2 7 और फिर 9। नीचे कितना हो जाएगा, 10,000। 10,000 है तो ऊपर 4 डिजिट के बाद पॉइंट ऐड हो जाएगा, 0.0979। फिर क्वेश्चन नंबर लास्ट है 3.4 का, 78932 अपॉन 100। यहाँ से पॉइंट को रिमूव कर देंगे और 9000 को क्या लिखेंगे, 9 मल्टीप्लाई 1000। ये 9 8 जा 72,
7 टाइम्स, फिर 7 टाइम्स, फिर 0 2 2, फिर अपॉन में कितना हो जाएगा, ये 100 तो ये 1000 तो ये और 100 ये, तो टोटल 1 लाख हो जाएगा। 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 501 2 3 4 5। अब 5 डिजिट के बाद पॉइंट ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.0087702। एक्सरसाइज नंबर 3.4 कंप्लीट है। नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, लेट अस डू 3.5।